सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन रहा है ये फैसला। अपनी ही बनाई रणनीति में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं अखिलेश यादव। जयंत भी अपने छोड़ रहे हैं पुराने दोस्त अखिलेश यादव पर तीखे बाण। जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब बोले जयंत। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के टिकट बदलने को लेकर लिए गए निर्णय ही उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं, या यूं कही कि अखिलेश यादव जब अपनी ही बनाई रणनीति में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। इसकी वजह से उनके करीबी ही छिटकते जा रहे हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया ने अपने दोस्त के भी तंज कसते हुए तीखे बाण छोड़ रहे हैं। आरएलडी मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के बार बार कैंडिडेट बदलने पर पोस्ट के जरिए तंज कस दिया। जयंत ने लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है, जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। दरअसल मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट कटने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलने के लिए मामले में तेजी बढ़ाते जा रहे हैं। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटवाने में कद्दावर नेता आजम खां का हाथ बताया जा रहा है। अखिलेश ने आजम खां के दबाव में मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटवाकर रुचि वीरा को टिकट थमवा दिया। हालांकि अखिलेश यादव एसटी हसन को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे। इसके बाद नोएडा और अब मेरठ में उम्मीदवार बदलते जा रहे हैं। मेरठ के भानु का टिकट काटने के बाद अतुल प्रधान का टिकट दे दिया गया है और अतुल प्रधान के नामांकन करते ही उनका भी टिकट कट गया। अब मेरठ से पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सुनीता वर्मा ने अपना नामांकन भी भर दिया गया है। वहीं चर्चा जोरों पर है कि सपा बदायूं टिकट सीट से भी उम्मीदवार बदल सकती है। बदायूं से घोषित कैंडिडेट शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अटकलें हैं कि आने वाले समय में अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। वहीं सपा का कहना है कि सपा जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। उधर मुरादाबाद सीट से अधिकृत उम्मीदवार रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करने से एसटी हसन ने मना कर दिया है। ऐसा स्थिति में सपा को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता व प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा है कि विपक्ष आज हताश है, उनके अपने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सपा कैंडिडेट बदल रही है, सुबह कोई, शाम कोई और पर्चा कोई और भरता कोई, सिंबल किसी अन्य आदमी को मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि सपा पूरी तरह से कंफ्यूज है। सपा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। रोहित ने कहा है कि 2024 में कहीं कोई चुनाव नहीं बचेगा। विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक के बाद एक उम्मीदवार बदलने को लेकर बीजेपी ने भी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा घबराहट में है, हताश और निराशा में है। सपा समझ नहीं पा रही है कि किसी उम्मीदवार को बनाने और हटाए जाने, एक दिन प्रत्याशी घोषित करने के बाद दूसरे दिन कैंडिडेट बदल देती है, तीसरे दिन फिर बदलाव कर देती है। सपा आधा दर्जन से ज्यादा टिकट बदल चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि सपा चाहे जितने गठबंधन करे, जाति मजहब के समीकरण गांठे, भांति भांति प्रकार के मुद्दे उठाने का काम करे या फिर बार बार प्रत्याशी बदले, लेकिन आएंगे तो फिर भी मोदी ही। इस बार 400 पार के साथ आएंगे मोदी जी।